जय हिंद दोस्तों, मैं अंशुल शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स चॉइस में। आज हम करंट अफेयर की क्लास आप सभी के लिए लेकर आए हैं, जो कि आपके हर एग्जाम को कवर करती है और इसी के साथ आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहती है। इस क्लास के द्वारा हम देश विदेश की सभी इम्पोर्टेंट न्यूज को कवर करेंगे और उसके बारे में जानेंगे। जहां पर भी हमें मैपिंग की आवश्यकता रहेगी वहां पे मैपिंग करेंगे और स्टैटिक जीके को भी पढ़ेंगे। इसी के साथ केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा लॉन्च की गई प्रीवियस या पिछली जो योजनाएं हैं जो कि हमारे लिए लाभप्रद होती हैं उनके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। आइए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे, वित्तीय ढांचे में सुधार के लिए कॉमनवेल्थ ग्रुप की अध्यक्षता इस बार कौन करेगा? यानी कि कॉमनवेल्थ ग्रुप की जो मीटिंग है इस बार वो उसको होस्ट किसके द्वारा किया जाएगा? तो इस बार की जो मीटिंग होनी है उसे इंग्लैंड के द्वारा होस्ट किया जाएगा। आप सभी को मैं बता दूं कि कॉमनवेल्थ ग्रुप जो है उसकी जो फॉर्मेशन है वह इंग्लैंड के द्वारा ही की गई थी और इस ग्रुप में वे सभी देश आते हैं जो कभी न कभी पहले ब्रिटेन या इंग्लैंड के द्वारा शासित किए गए थे या जो इंग्लैंड की कॉलोनीज हुआ करती थी, उन सभी देशों का ग्रुप यह कॉमनवेल्थ है। भारत भी कॉमनवेल्थ का हिस्सा है। इस कॉमनवेल्थ नेशन या कॉमनवेल्थ ग्रुप को भारत ने 1948 में ज्वाइन किया था। इसी के साथ आपको बता दें कि इस बार का जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे वह इंग्लैंड के अंदर ही बर्मिंघम में हुए थे, जिसमें कि भारत ने भी हिस्सा लिया था। आप सभी को बता दें कि प्रेजेंट टाइम में जो इंग्लैंड के अंदर पीएम है या प्राइम मिनिस्टर हैं वह ऋषि सुनक जी हैं, जो कि भारतीय मूल के हैं। इसके पहले यहाँ पर जो पीएम हुआ करते थे वह बोरिस जॉनसन थे। इंग्लैंड की जो कैपिटल हो जाएगी या राजधानी जो है वह लंदन हो जाएगी, जो कि थेम्स रिवर के किनारे पर स्थित है, जिसे इंग्लैंड की गंगा या गंगा ऑफ इंग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। थेम्स रिवर, इसे गंगा ऑफ इंग्लैंड के नाम से जाना जाता है। इसी के किनारे पर लंदन स्थित है। लंदन के अंदर एमनेस्टी इंटरनेशनल का भी हेडक्वार्टर है। इसी के साथ यहाँ पर नाटो का हेडक्वार्टर है और यूरोपियन यूनियन का भी हेडक्वार्टर इंग्लैंड के ब्रुसेल्स में स्थित है। अभी आप सभी ने कुछ समय पहले न्यूज में एक वर्ड काफी ज्यादा सुना था, ब्रेक्सिट। तो इसका जो अर्थ है वह ये हो जाएगा कि यूरोपियन यूनियन से अभी कुछ समय पहले ब्रिटेन ने एग्जिट कर लिया है या उस ग्रुप को ब्रिटेन के द्वारा छोड़ दिया गया है। इसी के चलते ये जो वर्ड था ब्रेक्सिट उसको दिया गया था। आइए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में कौन सा ऐसा शहर है जो कि डिजिटल लेन देन में या डिजिटल ट्रांजैक्शन में सबसे नंबर 1 पर रहा है? तो आप सभी को इसका आंसर मैं बता दूं कि बेंगलुरु हो जाएगा। डिजिटल ट्रांजैक्शन इसका मतलब ये हो जाएगा कि आप सभी जो फोन से यूपीआई के द्वारा पेमेंट वगैरह करते हैं उन सभी में सबसे नंबर 1 पर जो स्टेट रहा है हमारे देश में वह बेंगलुरु रहा है। बेंगलुरु के अंदर लगभग 6,500 करोड़ रुपए 6,500 करोड़ रुपए का जो डिजिटल ट्रांजैक्शन हुआ है वह फाइनेंशियल ईयर 2022 के अंदर इतने करोड़ रुपए का डिजिटल ट्रांजैक्शन किया गया है यूपीआई के द्वारा। यूपीआई का जो फुल फॉर्म होता है वह यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस रहता है और यह एनपीसीआई के अंडर में वर्क करता है। आप सभी ने जब भीम ऐप वगैरह आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करते होंगे तो वहां पर आप सभी ने ये दोनों वर्ड्स देखे होंगे। एनपीसीआई जो होता है उसका फुल फॉर्म नेशनल पेमेंट
कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हो जाएगा, जिसको 2008 में बनाया गया था और इसका जो हेडक्वार्टर है वह मुंबई के अंदर स्थित है। और यह एनपीसीआई जो है वह आरबीआई के साथ मिलकर वर्क करता है। इस लिस्ट में यानी डिजिटल ट्रांजैक्शन की लिस्ट में नंबर 1 पर बेंगलुरु रहा है और नंबर 2 पर आपका मुंबई हो जाएगा। आइए इसी के साथ आगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम इसी के साथ यहाँ पे बता दें कि अभी हाल ही में कुछ समय पहले यूपीआई सिस्टम को भूटान, सिंगापुर और नेपाल इन सभी देशों में भी लॉन्च कर दिया गया है और रुपे कार्ड को भी लॉन्च किया गया है, जिससे कि आप अब यूपीआई का इस्तेमाल नेपाल, भूटान, सिंगापुर इन सभी देशों में भी कर सकेंगे। आइए आगे चलते हैं। एयर पोल्यूशन मॉनिटरिंग डिवाइस यानी वायु प्रदूषण निगरानी उपकरण टेम्पो, इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसको नासा और स्पेस एक्स ने मिलकर के लॉन्च किया है। यह जो डिवाइस है या जो उपकरण है वह इसका जो मेन उद्देश्य है या मुख्य उद्देश्य हो जाएगा वह एयर पोल्यूशन की मॉनिटरिंग करना होगा या वायु प्रदूषण की जो किससे बढ़ रहा है, क्या कारण है, इन सभी चीजों पर इसका फोकस रहेगा। इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा वह ट्रोपोस्फेरिक एमिशन मॉनिटरिंग ऑफ पोल्यूशन डिवाइस हो जाएगा। इसको नासा और स्पेस एक्स ने मिलकर के लॉन्च किया है। स्पेस एक्स के फाल्कन 9 नामक रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया है। स्पेस एक्स एक प्राइवेट कंपनी है जो कि अमेरिका के अंदर वर्क करती है अंतरिक्ष के क्षेत्र में या स्पेस के क्षेत्र में। इसी के साथ आपको बता दें कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है वह 5 जून को मनाया जाता है और अभी कल 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाया गया है। इसकी जो थीम हो जाएगी वह इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट हो जाएगी। इसी के साथ आपको बता दें कि 22 मार्च इसे वाटर डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है और 22 मई जो आएगी उसे हम बायोडाइवर्सिटी डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। हाल ही में वित्त वर्ष 2022-23 में जीआई टैग की सूची में किस राज्य ने सर्वप्रथम स्थान प्राप्त किया है? जीआई टैग आप सभी को पता है कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, जिसका मतलब ये होता है कि यदि कोई चीज किसी स्पेसिफिक जगह पर ही पाई जाती है तो उसे वहां का जीआई टैग दे दिया जाता है। जैसे कि कोई वस्तु है वह सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक रीजन में मिलती है या वह वहां की कोई फेमस चीज होती है, उसे जीआई टैग दिया जाता है। तो इस लिस्ट में जो सबसे ज्यादा 2022-23 में जीआई टैग मिले हैं वह केरला को मिले हैं और पूरे भारत के अंदर जो सबसे ज्यादा जीआई टैग्स हैं वह कर्नाटका के पास हो जाएंगे। जीआई टैग्स सबसे पहले इंडिया में इसका एक्ट 2003 में आता है और इसे सबसे पहले इंडिया में दार्जिलिंग टी को 2005 में जीआई टैग दिया जाता है। जीआई टैग को ट्रिप्स के द्वारा दिया जाता है, जिसका हेडक्वार्टर इंडिया के अंदर चेन्नई के अंदर स्थित है। इसी के साथ आपको बता दें कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर गुची मशरूम को जीआई टैग दिया गया है और यहाँ पर जो वुडन कारपेट होते हैं उनको भी जीआई टैग कश्मीर के अंदर दिया गया है। यूपी के अंदर टेराकोटा हो जाएगा, चिकनकारी हो जाएगा, इन सभी चीजों को उत्तर प्रदेश के अंदर जीआई टैग मिला हुआ है। आइए आगे देखते हैं
यह आप सभी को केरला का मैप दिखाई दे रहा होगा। केरला का जो कोस्टल एरिया है या जो तटीय क्षेत्र है उसको मालाबार के नाम से जाना जाता है, जो कि ये है। इसकी जो कैपिटल हो जाएगी वह थिरुवनंतपुरम हो जाएगी। यहाँ सीएम पिनरई विजयन जी हो जाएंगे। और यहाँ पर जो गवर्नर हैं वह आरिफ मोहम्मद जी रहेंगे। केरला के अंदर सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट को भी लॉन्च किया गया था, जो कि एक रेलवे का प्रोजेक्ट है। अभी हाल ही में केरला के अंदर विशु फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया गया है, जो कि यहाँ का नव वर्ष या नया साल के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। केरला की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वह मलयालम हो जाएगी। और भारत का जो सबसे पहला ओटीटी प्लेटफॉर्म है वह भी केरल के द्वारा ही लॉन्च किया गया था, यहाँ की रीजनल लैंग्वेज यानी मलयालम भाषा के अंदर या मलयालम भाषा में। इसी के साथ यहाँ पर साइलेंट वैली नेशनल पार्क आप सभी को मिलेगा। और इंडिया के अंदर जो सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी वाला क्षेत्र है वह भी केरल हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। हाल ही में जम्मू कश्मीर के अंदर ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ट्यूलिप गार्डन, इसका जो दूसरा नाम है वह इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन हो जाएगा। और यह वर्ल्ड का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन बनाया गया है। इसका उद्घाटन यहाँ के उपराज्यपाल या लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी के द्वारा किया गया है। इन्होंने अभी एक और चीज को लॉन्च किया है, किसान संपर्क योजना को भी मनोज सिन्हा जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसान संपर्क योजना यह केंद्र सरकार की योजना है। इसका जो उद्देश्य है वह किसानों की जो आय है उसको दोगुना करने का उद्देश्य है। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर फ्लोटिंग एटीएम एसबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। यहाँ पर अभी कुछ समय पहले ही सुरक्षा विलेजेस को लॉन्च किया गया था। और यहाँ डल लेक, वूलर लेक स्थित है, जो कि इंडिया की सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। यहाँ पर खीर भवानी मेला, इसको भी सेलिब्रेट किया जाता है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ही गुलमर्ग स्थित है, जिसको कि स्काइंग सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। और गुलमर्ग के अंदर ही हर साल विंटर खेलो इंडिया गेम्स का आयोजन भी किया जाता है। और जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इग्लू कैफे बनाए गए हैं। जम्मू एंड कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा 31 अक्टूबर 2019 को दिया गया था। वर्तमान समय या प्रेजेंट टाइम में जम्मू एंड कश्मीर के अंदर 20 डिस्ट्रिक्ट हैं। यहाँ की जो कैपिटल है वह आप सभी को पता ही है कि
वह श्रीनगर हो जाएगी। ये आगे चलते हैं। किस राज्य सरकार ने कामाख्या कॉरिडोर को बनाने की घोषणा करी है? तो यह कॉरिडोर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर बनाया जाएगा और इसकी घोषणा असम के मुख्यमंत्री के द्वारा करी गई है। कामाख्या मंदिर असम के अंदर नीलचर हिल्स पर स्थित है। और इसी के किनारे अंबुबाची मेला का आयोजन भी किया जाता है। हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का सफल परीक्षण कहां पर किया गया है? तो यह वेस्ट बंगाल हो जाएगा। वेस्ट बंगाल की कैपिटल कोलकाता में हुगली रिवर के अंदर मेट्रो ट्रेन का सफल परीक्षण किया गया है। जहां की जो सीएम हो जाएंगी वह ममता बनर्जी जी होंगी, जो कि अभी हाल ही में एक डाटा आया था जिसमें कि देश की सबसे कम वेल्थ वाली जो सीएम है वह ममता बनर्जी जी को डिक्लेयर किया गया है। और जो सबसे ज्यादा वेल्थ या जो सबसे ज्यादा अमीर सीएम है हमारे देश के, वह आंध्रा के सीएम जगनमोहन रेड्डी जी हैं। वेस्ट बंगाल के अंदर वर्ल्ड का सबसे बड़ा सोलर ट्री बनाया गया है। यहीं पर टायर पार्क को भी स्थापित किया गया है। यह टायर पार्क वेस्ट मटेरियल से बना है। जहां पर लाइब्रेरी ऑन बोट को भी लॉन्च किया गया था और पालकी एम्बुलेंस भी वेस्ट बंगाल के अंदर ही लॉन्च की गई। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। एप्पल ने हाल ही में भारत में अपना पहला स्टोर कहां पर लॉन्च किया है? तो यह करेक्ट आंसर इसका मुंबई हो जाएगा। यानी कि एप्पल कंपनी के द्वारा जो अपना भारत के अंदर फर्स्ट स्टोर है वह मुंबई में लॉन्च किया गया है। मुंबई के अंदर ही जियो का सबसे बड़ा सेंटर भी मुंबई के अंदर बनाया जा रहा है। मुंबई जो है वह महाराष्ट्र की कैपिटल है और यह सेलसेट आइलैंड पर स्थित है। आइए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर आपका रबाडा हो जाएगा। अभी आईपीएल का एडिशन चल रहा है जो कि कई सारे मैच इसके हो चुके हैं। इस बार देखते हैं कि जो आईपीएल की ट्रॉफी है उसको कौन ले जाता है। लेकिन जो सबसे ज्यादा आईपीएल की ट्रॉफी जीती है वह मुंबई इंडियंस के द्वारा जीती गई है और सेकंड नंबर पर चेन्नई सुपर किंग्स ने इस ट्रॉफी को जीता है। कुछ समय पहले वुमेन्स आईपीएल का भी आयोजन इस बार पहली बार किया गया था जिसमें कि मुंबई इंडियंस ने ही ट्रॉफी को जीता है। तो चलिए यह था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स चॉइस को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।